बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते थे कि अगर हम खुद से घर बनवाना चाह रहे हैं 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आ जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं इसके अंदर, ताकि कोई भी अगर खुद से घर बनवाना चाह रहा है तो वो कोई भी लूप होल के बगैर वो अपना घर कंप्लीट कर दे। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि वो मेन चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं कि इतना स्टील लग जाएगा, इतना सीमेंट लग जाएगा, इतना ये चीज़, वो सारी कैलकुलेशन करते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट पे कैलकुलेटर अवेलेबल है और उसके बाद जब वो देखते हैं कि यार मुझे जो एक बिल्डर बना के दे रहा है वो तो मुझे 5 लाख महंगा बना के दे रहा है और मैं अगर खुद बनाऊंगा तो मेरे 5 लाख या 4 लाख रुपया बच जाएगा, तो वो कुछ कैलकुलेशन ऐड ही नहीं करते जब वो, क्योंकि उनका ये रूटीन का काम ही नहीं होता। लेकिन जब वो बनवाते हैं उनको लग समझ आती है कि हुआ क्या। और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो लेबर की कैलकुलेशन में आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एक तो लेबर मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। आप किसी बंदे से घर में काम वाला रखो तो उससे काम करवाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 5 मरले में कितने जो लेबर यूज होती है और लोग इसको मिसकैलकुलेट कर देते हैं और यहाँ पे मसले आते हैं। और अगर लेबर अच्छी मिल भी जाए, सारा स्मूथली हो, तो तब भी वो कानों को हाथ लगा लेते हैं, आइंदा हम घर नहीं बनवाएंगे, ये हमारा पहला और आखिरी घर है। और अगर कोई खुदा ना खासा उनका मसला बन जाए लेबर के साथ, तो फिर तो वो दूसरों को भी मना करते हैं कि कभी यार घर ना बनवाना। बहुत पाकिस्तान में रहते हुए ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये एक फोबिया है। ये वजह यही है कि लोग मिसकमिटमेंट करते हैं, लोग काम नहीं करते, लोग तंग बहुत ज्यादा करते हैं। आपको उनके लेवल पे जाके उनको साथ ट्रीट करना पड़ता है और उस लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत मसले मसाइल हैं। तो मैं भी खुद जाके उनको डील नहीं करता, मेरी टीम उनको डील कर रही होती है। मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं उस लेवल पे जाऊं। मेरे लोग हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, वो डील कर रहे होते हैं। अच्छा, टोटल मैं अब आपको बता देता हूं कि लेबर कितनी लगनी है, कौन कौन सी टाइप, 15 किस्म की लेबर आपके घर में यूज होती है। और जो अगर उन लोगों की तादाद कैलकुलेट कर लें वो तकरीबन 45 के करीब यूज होते हैं। जो 5 मरले के सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर में आप 45 लोग आएंगे आपकी साइट पे, कोई मुख्तलिफ काम करके जाएंगे। तकरीबन ये 15 टाइप की लेबर है और 45 के करीब ये लोग यूज होंगे। और इन सारों को मैनेज करके आपने एट द एंड तक जब ले जाओगे आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकी मैं कॉस्ट भी बताऊंगा कि टोटल आपकी कॉस्ट लेबर पे कितनी आ जाएगी। इसके अलावा मटेरियल कौन सा कितना कितना लगना है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप बड़ा कुछ इंशाल्लाह लर्न कर जाओगे, समझेंगे कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। ये जो ट्रेनिंग सेशन हमारा चल रहा है ये उसकी ट्रेनिंग है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, कोई आपको इतनी डिटेल में चीजें नहीं बताने लगा। सबसे पहले अपने प्लॉट की जब डिमार्केशन हो जाती है, आपका बिजली का कनेक्शन वगैरह आ जाता है, जैसे सोसाइटीज में होता है डिमार्केशन, निशानदेही हो गई। उसके बाद सबसे पहला काम होता है आपने खुदाई करवानी होती है प्लॉट की, एज पर ड्राइंग जो भी होती है। वो तकरीबन आपको 4 लोग चाहिए होते हैं। इसके बाद आपने प्लॉट पे बोरिंग करवानी होती है, 2 लोग उसमें यूज हो जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रिक वर्क है, जो आपका फाउंडेशन से लेके ऊपर तक, यानी कि फाउंडेशन आपकी बनेगी नींव जिसको आप कहते हो। इसके अलावा आपकी ग्राउंड फ्लोर की सारी आपकी ब्रिक वर्क कंप्लीट होगा। फिर पहला लेंटर हो, उसके बाद फिर सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है उसका सारा ब्रिक वर्क होगा, फिर ममटी का सारा ब्रिक वर्क होगा। जो आपकी टोटल कांस्टेंट लेबर यूज हो रही होगी ना, 6 लोग आपके कॉन्स्टेंटली पहले दिन से एंड तक यूज हो रहे होंगे। ब्रिक वर्क की मैं बात कर रहा हूं। और इसी तरह जो इसमें आपके मिस्त्री नीचे से ऊपर तक ममटी तक यूज हो रहे होंगे कॉन्स्टेंटली, वो 4 आपके मिस्त्री यूज हो रहे होंगे। इसके अलावा जो कंक्रीट वर्क है ये एक बहुत बड़ा वर्क है। वो कहां का यूज होगा कि जब आपने खुदाई करवा लेनी है, नीचे आपने बुनियादों में रोड़ी डलवा लेनी है, उसके बाद आपका जो मिसाला होता है ना, जिसमें सीमेंट, रेत और बजरी, बाज लोग वहां पे जो एज पर ड्राइंग बाद में वो स्टील वगैरह भी ऐड होता है, बाद में नहीं भी होता। तो वो आपने उसके लिए मशीन लगती है, वो पूरी पार्टी आती है, वो आपका कंक्रीट वर्क होगा। वहां पे आपकी लेबर यूज होनी है। और जितने भी आपके खिड़कियों पे लिंटल्स लगते हैं, दरवाजों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, वो आपने देखा होगा उसके अंदर स्टील भी यूज होगा, कंक्रीट भी यूज होगा। उसके लिए फिर उसके लिए पहला जो आपका लेंटर आ जाता है ग्राउंड फ्लोर का स्लैब, उसके लिए पूरी पार्टी आएगी। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब दूसरा लेंटर, उसके लिए फिर ममटी के लिए, फिर पूरे घर के कच्चे आपकी छत होगी, कच्चे होंगे, उसके रोडी डलेगी और फिर कंक्रीट का ये सारा मिसाला डाला जाएगा। और इसके अलावा जो फिर फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की पूरी आपका ये कंक्रीट वर्क जो होगा, तो ये तकरीबन 10 के करीब लोग होंगे जो मुख्तलिफ मराहिल में आपके घर पे आते रहेंगे। और ये हर दफा आपको एक नया उनके साथ एग्रीमेंट करना होता है। ये सारा आप जो है ना ये लेबर यूज होगी। इसके अलावा पूरे घर में जो सेवरेज की पाइपिंग है वो ममटी से लेके फिर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सारी वॉशरूम्स की, किचन की और जितनी भी सेवरेज की पाइपिंग्स वगैरह होंगी छोटी बड़ी सारी, तो वो लेबर
और इसके अलावा जो आपकी ग्रीन पाइपिंग यूज होती है, पानी के लिए यूज होती है, गैस के लिए यूज होती है, तो पूरे घर में जहां जहां एज पर ड्राइंग आपके पॉइंट्स होते हैं वो सारी आपकी यूज होगी। तो उसके लिए ये 2 लोग इसके लिए यूज होते हैं, वो अपना टाइम लेते हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी एक अच्छी भली पड़ जाती है आपको। तो ये आपका 2 लोग काफी होते हैं। ये तकरीबन टोटल अगर इनका टाइम मिलाया जाए 7-8 दिन टोटल इनके बन जाते हैं। ये सारी लीकेज भी चेक करेंगे, सारा ये आपका काम करेंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक्सपर्ट मार्केट में लोग नहीं होते। हर कोई वो प्लम्बर भी बना होता है, वो जब काम शाम करके चले जाएंगे, लेकिन जब आप घर में आके शिफ्ट होंगे तब आपको पता लगेगा कहां का ब्लॉकेजेस आ गई। इसलिए एक्सपर्ट बंदा ढूंढना ही असल काम है इसमें। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल पाइपिंग है, लेंटर के अंदर जितनी पाइपिंग रखी जाती है, फैन बॉक्सेस रखे जाते हैं, वॉल्स के अंदर जितने एज पर ड्राइंग पॉइंट्स हैं, स्विचेस हैं, सारी चीजें, उनकी जितनी भी पाइपिंग होगी उसके लिए अलहदा 2 बंदे आएंगे, वो सारा आपका काम करेंगे। इसके अलावा जो आपका मेन डोर और जितनी सेफ्टी ग्रिल्स, वो ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम्स हो गए और वॉशरूम्स वगैरह, जितनी भी ऊपर नीचे की सेफ्टी ग्रिल्स हैं और मेन डोर वगैरह, इनकी इंस्टॉलेशन के लिए भी 2 बंदे आपके यूज होंगे। अच्छा, जब आपके घर पे लेंटर डलना है उसके लिए आपको पता है कि शटरिंग की जाती है हर स्टेप के लिए। वो ग्राउंड फ्लोर का लेंटर हो या वो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब हो, ममटी की हो, वो सेफ्टी टैंक हो, वाटर टैंक हो, या वो जितने भी लिंटल्स डलने हैं, जितनी भी शेड्स बननी है, सबके लिए जो है ना आपकी शटरिंग यूज होगी। उसके लिए 3 बंदे आते हैं, वो आपके थ्रू आउट यूज होते हैं 5 मरले के ग्रे स्ट्रक्चर में। इसके अलावा स्टील फिक्सर है, जहां जहां स्टील का काम होगा, सरिया जहां जहां बांधा जाएगा, उसके लिए अलहदा एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो आपने मार्केट से अलहदा हायर करने होते हैं। 2 वो लोग होंगे, वो हर स्टेप पे आके आपका ये सारा काम करेंगे। और इन सब की जो है ना, ये सारा जब आपका काम चल रहा होगा तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है आपको फुल टाइम चाहिए होगा। 5 मरले में जितनी मर्जी स्पीड लगा लें तो 3 महीने आपको लगने ही लगने। तो 3 महीने के लिए आपको फुल टाइम एक सिक्योरिटी गार्ड, जैसे हम बैरियर टाउन वगैरह में कर रहे हैं, 30,000 रुपए पर महीना हमें यहाँ पे आराम से पड़ जाता है सिक्योरिटी गार्ड जो लेता है। तो आपको 3 महीने के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा टेक्निकल सुपरविजन के लिए हर स्टेप पे आपको एक टेक्निकल सुपरवाइजर चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो और जो इनके सारे जो जितने भी लेबर काम कर रही है इनको टेक्निकली एवेल्युएट कर रहा होता है, देख रहा होता है। क्योंकि एक जगह भी अगर कोई इशू रह गया, एक जगह ब्लेंडर हो गया, आपका घर गया, वो बेशक सेवरेज की पाइपिंग हो सकती है, वो जो सरिया स्टील की फिक्सिंग हो सकती है, वो बीम्स हो सकते हैं, लेंटर हो सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी एरर आ सकता है। एक मैं वीडियो अलग बनाऊंगा कहां कहां ये मसले आते हैं। तो आपको टेक्निकल सुपरवाइजर चाहिए होता है, वो तकरीबन 35,000 से 40,000 रुपए पर मंथ आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। वो डेली आके 2 जो है ना राउंड वगैरह आपके साथ कर देगा आपकी साइट पे। इसके अलावा जनरल सुपरवाइजर आपको चाहिए होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फुल टाइम 15 किस्म की लेबर जो है उनको डील कर रहा होता है। 15 किस्म की लेबर है टोटल मिला के, जो 45 लोग बन रहे हैं। पूरे 3 महीने में उसने इनके साथ डील करना है, इनसे काम करवाना है, डील करना है इनके साथ जो भी मामलात इनके चल रहे हैं उनको मैनेज करना है। और जो हर चीज की सुपरविजन उसने रखनी है। जितना भी मटेरियल आ रहा है उसकी वो परचेजिंग भी वो कर रहा है, उसकी क्वांटिटी जो है ना, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीजों को वो इंश्योर भी कर रहा है। ये सारा काम होता है। जो अब टेक्निकल और जो जनरल सुपरवाइजर है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों इकट्ठे भी मिल सकते हैं, वो फुल टाइम आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। 5 मरले में सीधा 3 लाख रुपया ये लग जाता है आपका। सिक्योरिटी गार्ड का 1 लाख लग जाता है, दोनों सुपरविजन में आपका 3 लाख लग जाता है। इसके अलावा पूरे घर के अब प्लस्तर भी होने हैं, 5 लोग उसके लिए सफिशिएंट होते हैं, जिसमें लेबर भी होती है और इनके एक्सपर्ट जो मिस्त्री होता है वो भी होता है। तो 5 लोग सफिशिएंट होते हैं जो पूरे घर के अंदर बाहर से सारे प्लस्तर करते हैं, हर चीज ओके करके आपको करते हैं। जब ये सारा काम करते हैं तो तकरीबन 45 के करीब लोग आपकी साइट पे काम कर चुके होते हैं, जिनको आप लेबर जो है ना वो दे चुके होते हैं। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, टोटल लेबर की 5 मरले के ग्रे स्ट्रक्चर में वो तकरीबन 16 लाख के करीब सीधा आपका लग जाता है। कहीं पे 40-50 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। ये मैं जनरल एक लाहौर की बात कर रहा हूं, यहां पे तकरीबन आपकी 16 लाख आराम से सारी लेबर जो है ना ऊपर नीचे की सारी यूज हो जाती है। अब मैं आपको मटेरियल कॉस्टिंग बताता हूं, मटेरियल कितना यूज होगा और कब। सबसे जो अहम चीज है आपका वो स्टील यूज हो जाता है। तकरीबन मुख्तलिफ सोसाइटियों में ऊपर नीचे हो सकता है, हम क्योंकि बैरियर टाउन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे एज पर ड्राइंग 5 मरले में सारा जो स्टील मिला के यूज होता है
वो तकरीबन 3 टन के करीब स्टील यूज होता है। और आज के रेट की अगर हम बात करें तो वो 8 लाख रुपए का आपका स्टील बन जाएगा। आज हम मार्च 2024 की बात कर रहे हैं। सीमेंट के तकरीबन 600 बैग्स यूज हो जाते हैं, जो जितना भी आपका ब्रिक वर्क में यूज होगा, फाउंडेशन में यूज होगा, जितने भी लेंटल स्लैब जितनी भी डलनी है, जितने कच्चे होने हैं, जितने प्लस्तर यूज होने हैं, अगर आप स्टैंडर्ड करते हो तो 600 बैग आपका लगना ही लगना है। हाँ, अगर आप किसी ठेकेदार वगैरह को दोगे, उसने इसी में से 120 से 25 बैग आराम से आपको कट लगा जाएगा और पैसे आपसे पूरे चार्ज कर जाएगा। ठीक है, 600 बैग आज की कीमत तकरीबन 7.5 लाख रुपया बनती है। ब्रिक्स की बात करें, एक ऑन एवरेज मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी लग रही है ब्रिक्स, कम भी लग रही है, 1000-2000 कम लग सकती है। लेकिन अगर डेप्थ प्लॉट आ गया, आपकी 7-8 हजार ब्रिक्स ऊपर भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है। जनरल एक नॉर्मल प्लॉट की बात करते हैं, जो 2-2.5 फुट रोड लेवल से अगर डेप्थ प्लॉट है तो उसमें तकरीबन 55,000 ईंट लग जाती है। और 18 रुपए आज का अव्वल ईंट का रेट है, मैं अव्वल बता रहा हूं सारी, कोई इसमें खिंगर नहीं है, कोई 2 मीट वगैरह नहीं है। तो तकरीबन आपका 10 लाख रुपए का तकरीबन सीधा सीधा खर्चा आ जाएगा इसमें ब्रिक्स का। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं क्रश। अब क्रश के अंदर बजरी भी आ जाएगी, मोटे जो रोड़ी है वो भी आ जाएगी, जो फाउंडेशन में लगनी है, कच्चों में लगनी है वो भी आ जाएगी। जितनी बजरी फाइन क्वालिटी की सरगोदा का जो क्रश वो यूज होना है, और इसके साथ जितना भी आपका रावी का जो सैंड है, रेत है, वो यूज होना है। ये लमसम ये तकरीबन 5 लाख रुपए का आपका 5 मरले के ग्रे स्ट्रक्चर में ये खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो आयरन वर्क है, इसमें जितनी भी आपकी ऊपर नीचे की जो दरवाजों की चौकाटें हैं वो इसमें यूज होंगी। और 16 गेज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कोई घटिया गेज की बात नहीं कर रहा, 16 गेज की बात कर रहा हूं। इसमें गेट भी आ जाएगा और इसके साथ जितनी सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो आ जाएंगी। तो ये तकरीबन टोटल 5 मरले में तकरीबन 4 लाख का आपका ये खर्चा आ जाता है। और ये मैं आज का रेट बता रहा हूं, कल को क्या होता है मैं नहीं कुछ कह सकता। जितनी भी आपकी सेवरेज की पीवीसी वाइट पाइपिंग, वो ड्यूरा वगैरह की आप यूज कर सकते हैं, तो वो आप यूज करते हैं। ग्रीन पाइपिंग जितनी यूज होती है, और इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल की पाइपिंग यूज होती है, ये तकरीबन आपका 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का ये खर्चा आ जाता है 5 मरले में। इसके अलावा जो कैरियर चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं, मटेरियल आ रहा है जा रहा है, एक ऑन एवरेज हम डाल देते हैं, वो तकरीबन 1 लाख रुपए आपका लग जाएगा। इसके अलावा मिसलिनियस छोटे मोटे, कभी आपको वो प्लास्टिक शीट्स चाहिए होंगी, कभी आपको वाटर पंप जो है बोरिंग के लिए वो आपको चाहिए होगा, पाइप चाहिए होगा, ग्रीन चादर, इस तरह मिसलिनियस काफी आपने वहां पे कैंप वगैरह लगाना है उसका सामान चाहिए होगा। और इस तरह और छोटे छोटे काफी ज्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं, 1 लाख रुपया वो आपका हो जाता है। तो जब हम इनको सम अप करते हैं, जो खाली मटेरियल का जो पेमेंट बन जाती है वो तकरीबन 39 लाख रुपए के 39 लाख रुपीज इन सारी चीजों के बन जाते हैं। और ये सारी अव्वल ग्रेड A+ क्वालिटी की सारी चीजें आपकी इसमें यूज हो रही हैं। और लेबर जो है ना वो 16 लाख की यूज हो रही है। तो टोटल मिला के 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर 25-45 का अगर प्लॉट है, इसका डबल स्टोरी विद ममटी, और ममटी इसमें तकरीबन 150 स्क्वायर फीट की, अगर इससे बड़ी होगी ममटी, इससे बड़ा साइज होगा, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारा मिला के आपका 16 लाख लेबर का, 39 लाख मटेरियल का, ये आपका टोटल बन जाता है 55 लाख रुपए। ये रेट है आज का। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी डॉलर हिल जाता है, यानी कि आज 280 का डॉलर है, 290 पे जाता है, फौरन क्या होगा, स्टील की प्राइसेस चेंज होगी, सीमेंट की प्राइसेस चेंज होगी। अभी सीमेंट की चेंज होने वाली है और स्टील की भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो बिजली की और गैस की कीमतें इंक्रीज करने लगे। सबसे पहले ये दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। और इसके अलावा जो हमारी ब्रिक्स हैं वो बहुत कॉस्टली होती जा रही हैं। तो अब से 3 महीने बाद मैंने एक अलग वीडियो की थी, 3 महीने बाद क्या रेट होंगे वो मैंने आपको बताया था। तकरीबन वो 7-7.5 लाख रुपया, अगर जुलाई में आप घर शुरू करोगे, इसमें एडअप कर लेना आप ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। तो आज का तकरीबन 55 लाख में आपका 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम 8 मरले पे भी बनाएंगे, 10 मरले में भी, और इंशाल्लाह किनाल पे भी बनाएंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम फिनिशिंग के ऊपर भी ये सारी वीडियो बनाएंगे, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज में बैठे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, उनको सारी चीजें पता लग जाए। और वो अगर खुद से बनाने का प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीजें पहले उनके ज़हन में होंगे, भाई ये चीजें, ये एक्सपेंस होना है। और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा, और हमारे इन्वेस्टर ग्रुप आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।